हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अफगानिस्तान से आए हुए वो हिंदू सिख शरणार्थी जिनको सालों से अफगानिस्तान के अंदर प्रताड़ित किया जा रहा था, लेकिन आज इनकी वतन जो है वो वापसी हुई है। पूरा ये सिख परिवार है और इसके तकरीबन 11 सदस्यों को जो है वो वापस लाया गया है। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम गुरजीत सिंह है, मैं काबुल से हूँ, अफगानिस्तान। ये बताइए कि कब आप वहाँ गए थे, किस तरीके के हालात हैं, किस तरीके से आपको यातनाएं जो है वो झेलनी पड़ रही है? मैं वहाँ पे बहुत छोटा था, तकरीबन 10 साल का था, 10-12 साल की उम्र थी मेरी। गया था डैडी के साथ, तो बहुत उस वक्त सही थे हालात। बहुत पहले भी बहुत अच्छे लोग थे, रहते थे वो। अब वो लोग नहीं है, जो असली लोग थे वो चले गए हैं, सब बाहर के देशों में, मुल्कों में चले गए। और जो रह रहे थे वो लोग रहते हैं जो बाहर से आते हैं, गांव वाले, जो जिसकी बोल चोल बहुत मिलती नहीं है उनकी पायतख्त में, जो काबुल में रहने वाले हैं उनसे नहीं मिलती थी। जो असली बंदे थे वो चले गए। जो वैशी मर्दों में बंदे हैं वो जो बाहर अतराफों में रहते हैं वो आए हैं यहाँ पे, शहर में रहने लगे। तो उनका बोलना, वो ढंग कहना बहुत फर्क करता था उनको लोगों के साथ। मैंने देखा है, ऐसी बात नहीं है, सब खराब नहीं है, अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी हैं उसमें। और बुरों की तादाद ज्यादा है, तकरीबन अगर 60% बुरों की तादाद है, 40% अच्छी की तादाद भी है। जो अच्छे लोग हैं वो कहते तुम क्या करोगे अपने वतन को, कहते ये तुम्हारी जगह नहीं है सरदार साहब, चले जाओ, क्या करते हो। हम अच्छे लोग हैं, तुम्हें बता रहे हैं। हमारे लोग अच्छे नहीं हैं, हमारी बहू बेटियों पे जुल्म करते हैं, तो तुम्हारा क्या है। वो खुद कहते थे हमें। हम कहते थे नहीं, ऐसी बात नहीं है। कहते देखो, जब ऐसा हालात हो गई 2018 में जो बम ब्लास्ट हुआ जलालाबाद में, तो सबका दिल टूट गया। बहुत ही लोगों ने मन बना लिया कि हम चले जाएंगे यहाँ से, और बहुत ही लोग रह गए। हम काबुल में रहते हैं, और पायतख्त में काबुल अफगानिस्तान में। और जलालाबाद में जो धमाका हुआ उसके बाद 2018 के बाद किसी ने भी कदम नहीं उठाया, वो मसला रह गया। फिर 2020 में फिर धमाका हुआ, जो 26 सिख शहीद हो गए, उनकी फैमिलियां सब वीरान हो गए, छोटे छोटे बच्चे रह गए सबके, अभी भी वहीं पे पड़े हुए हैं। इसी उम्मीद में है कि कब यहाँ से निकलेंगे और कब इंडिया आएंगे, कब इंडिया से बाहर जाएंगे। वो इसी फील्ड में है, क्या होगा, ये अफगानिस्तान बनेगा भी या नहीं। लेकिन बनने की कोई उम्मीद ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है। आज 60-70 साल से वहां पे जंग चल रही है। वो अपने लोगों को खुद मार रहे हैं, अपने लोगों पे खुद जुल्म करते हैं, तो हम उनके लिए क्या है। जो हादसा हुआ था, क्या उसमें आपके परिवार के भी लोग थे जो शहीद हुए? हाँ जी, हाँ, मेरे पापा थे, मेरे चाचा थे, मेरे दादा थे, और मेरी फूफा के पति थे, और मेरे मामा थे, जो सबकी ओल्ड तकरीबन 25-26 ऐसी उम्र थी, कोई ज्यादा नहीं थी। तो उनको जब मैंने देखा उस हालात में, तो मेरा दिल सच में मानो तो बहुत टूट गया था। और मैं ऐसा टूट गया, 3 महीने से मैं रोया था, मेरे हाथ में कुछ नहीं आया। जब मैंने अपने आप को देखा तो मेरे बच्चे पड़े थे, मैं कहना इसके किसी लिए छोड़ दूं मैं, अगर मुझे कल कुछ हो जाएगा मेरे बच्चों को कौन परवरिश देगा। तो मुश्किल है, तो चाह नहीं सकते, मुश्किलात ज्यादा है। तो बस यही मुश्किलात थी, हमारी बहू बेटी वहां पे सेफ नहीं थी, और सही घूम नहीं सकते थे, सही बात किससे नहीं कर सकते थे। घर से बाहर निकलने में दिक्कत होती थी, हमें बुर्का डाल के निकलते थे हमारे लोग, बहुत मुश्किलातों में थे। और बहुत हमारे हेल्थ को और हमारी सिखी को तहरीर किया जाता था, हमें बुरा भला कहता जाता था। लेकिन हम नहीं चाहते, हमें नहीं चाहिए कुछ भी, हमें आरामी की, सुकून की नींद चाहिए, आराम की रोटी नहीं चाहिए, हमें हलाल की रोटी चाहिए, कि हम अपने बच्चों के साथ, अपने परिवारों के साथ बैठ के खा सके। हमें वैसा पैसा क्या चाहिए कि जो आराम ना दे सके, वैसे मुल्क क्या हो कि जो किसी की इज्जत ना कर सके। जो मुल्क किसी बहू बेटियों को इज्जत नहीं करेगा तो वो मुल्क दर्द ही नहीं खाएगा, उसमें छोड़ना ही बेहतर समझा उन्हें।